एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के कारण वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था। पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहते थे और उनका 4 साल का एक पोता। वो एक साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़े होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी खाना उनके कपड़ों पर गिर जाता था। एक दिन उनके हाथ से कांच का बर्तन भी टूट गया। बहू और बेटे 1-2 दिन यह सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। उस वृद्ध की बहू ने कहा कि हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। पति ने अपने पत्नी की बात को सपोर्ट किया और कहा कि आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए तो नहीं दे सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि आप वहां पर अकेले बैठकर भोजन कर लिया करो। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, जिसे और बर्तन ना टूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे, और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता। वह हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे, उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेर सारी बातें सुनाते थे। वहां बैठा उनका लड़का भी यह सब ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसकी माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सके। और उसके बाद बच्चा अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू आ गए। वह दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वह अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। जैसा बोवोगे वैसा ही पाओगे। इसीलिए कभी भी अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल आपकी भी संतान आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल विचार और कहानी सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।